नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंजी आरती में। दोस्तों, आज जिस विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि कुमारी पूजा के भोजन या फिर कुमारी पूजा के भोग। असल में हम जब भी नवरात्र के दौरान कुमारी माता की पूजन करते हैं, कन्या को हमारे घर पे जो है जब हम कन्या सेवा करते हैं कुमारी रूप में, या फिर जो कुमारी पूजा करते हैं, या फिर माँ के विग्रहों को भी जो है माँ के विग्रह में ही या फिर चित्र में ही जो है हम जब कुमारी रूप में पूजन आदि करते हैं, तो उस समय हम क्या भोग उन्हें लगा सकते हैं। तो पहली बात जो है, एक बालिका को जो जो चीज़ें पसंद है वही सारी चीज़ें हमें देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि चिप्स आदि, ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल जो है शॉर्टकट में ये कर देते हैं, चिप्स आदि ये सब कुछ जो है वो खरीद कर जो है वो दे देते हैं, बच्चों को भी जो है उपहार आदि में देते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आपको घर पे ही जो है पूड़ी सब्ज़ी आदि, हलवा, ये जो बच्चों को इस तरह का खाना बहुत पसंद होता है, पूड़ी सब्ज़ी हलवा, तो इस प्रकार का खाना बनाकर ही जो है आप कुमारी माता को भोग चढ़ाएं। और जो है अगर आप जो है मतलब कन्या अगर आपको नहीं मिल पा रही है, पर आप जो है माँ की विग्रह में या फिर चित्र में ही जो है उन्हें कन्या मानकर आप पूजन कर रहे हैं, उनकी आप सेवा कर रहे हैं, तो उन्हें भी वही सारे खाना देना चाहिए, मतलब वही सारे भोजन या फिर भोग जो है वो प्रदान करना चाहिए। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें जैसे आप सब्ज़ी दे सकते हैं, 2-3 प्रकार की सब्ज़ी दे सकते हैं, या फिर 2 प्रकार के ही, जैसे बच्चों को जो है आलू वाली सब्ज़ी, ये सब कुछ बहुत पसंद होते हैं। हर प्रदेश के अपने अपने होते हैं और हर घर के अपने अपने हिसाब से होते हैं। आपके घर में अगर कोई कन्या है या फिर बच्चे हैं, तो उन्हें जो भी सारे खाना पसंद है, घर के जो भी सारे जो सात्विक जो देसी खाना जो होता है वो उनमें से जो कुछ भी पसंद है, आप वही जो है माता रानी को आप निवेदन कर सकते हैं कुमारी पूजा के दौरान। और जो है साथ में आप मतलब विग्रह में या चित्र में पूजन कर रहे तो उसमें भी आप दे सकते हैं। और कन्या की सेवा पूजन अगर आप कर रहे हैं अपने घर पर, तो उन्हें भी जो है वही वाला भोजन आप दे सकते हैं, यानी कि आपके घर के बच्चों को जो पसंद है। तो बच्चों को जिस प्रकार का देसी खाना या फिर सात्विक भोजन पसंद है, उसी प्रकार का भोजन जो है हमें कुमारी पूजा के भोग में देना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है कि बालिकाओं को जो पसंद है, बच्चों को जो पसंद है, और घर के जो नारी यानी कि महिलाओं को जो पसंद है, इसी प्रकार का भोग और भोजन जो है प्रस्तुत करना चाहिए देवताओं के लिए। तो आप भी जब अपने घर पे जो है कुमारी माँ की पूजा कर रहे हैं, कुमारी रूप में, कन्या रूप में जो है जब आप माता रानी की सेवा पूजन कर रहे हैं, तो उन्हें भी इसी प्रकार का देसी खाना ही जो है आप अर्पण करिए। इसी प्रकार का देसी बहुत सारे लोग मैं आजकल देखता हूँ, बहुत मुझे अजीब लगता है, बहुत सारे लोग पास्ता बना कर दे देते हैं, कहते हैं कि आजकल तो बच्चे यही पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते होंगे, पर हमें अपनी पारंपरिक भोजन ही बनाना चाहिए। चाहे आप 1-2 ही बनाएं, यानी कि आप मान लीजिए आपने केवल जो है पूड़ी सब्ज़ी बनाया, उसके साथ आपने कुछ मीठा हलवा या फिर जो है लड्डू आदि आपने दे दिए। जैसे हमारे इस तरफ जैसे नारियल नाड़ू का बहुत चलन है, तो इस प्रकार का कुछ जो है बनाकर जो है आपको देना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का देसी भोजन ही आप बनाएं, अपने प्रदेश के हिसाब से बनाएं, या फिर जो है कोई भी देसी, भारतीय कोई भी देसी, ऐसा नहीं है कि एक प्रदेश में रहकर आप दूसरे प्रदेश के खाना नहीं बना सकते। जैसे मैं तो इन सारे विषयों में बिल्कुल भी जो है विश्वास नहीं रखता हूँ। बहुत सारे लोग प्रदेश को लेकर बहुत ज़्यादा जो है थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, वो कि इस प्रकार का ही देना चाहिए, हमारे प्रदेश में यही चलन है। विषय वो नहीं है। हाँ, आप अपने प्रदेश के हिसाब से जो खाना आपको क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शायद अपने प्रदेश के हिसाब से ही खाना बनाना आता है, पर आजकल तो वैसे खाना बनाने के लिए बहुत सारे माध्यम भी है, तो आप वहाँ से भी जो है सीख कर खाना बना ही सकते हैं, समस्या उसमें नहीं है। भोग भोजन के लिए भी हो या फिर जो है दूसरे प्रकार के भोजन के लिए भी हो, पर भोग के लिए जो है मैं आपको कहूँगा कि आप देसी और शुद्ध खाना ही जो है भोग में
कुमारी माता को जो है प्रदान करें। आप जब भी कन्या सेवा पूजा कर रहे हैं तो उन्हें घर का बना हुआ देसी खाना, जैसे उसमें पूड़ी हो गया, सब्जी हो गया, उसमें हलवा हो गया, उसमें जो है इस प्रकार का लड्डू आदि हो गया, ये सारे दे सकते हैं। जैसे साबूदाने के पायस जो है, साबूदाने की खीर जो है वो आप दे सकते हैं। बहुत सारे परिवारों में चावल का कुछ देने का चलन नहीं होता है, पर बहुत सारी जगह पर जो है चावल का भी कुछ दिए जाते हैं। तो उसमें जैसे कि आप खिचड़ी आप खिला सकते हैं, उन्हें जो है पुष्पान्न जो है वो आप खिला सकते हैं, चावल की खीर जो है वो भी आप पूरी के साथ दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जो भी सारे भोग भोजन है वही जो है आप दे सकते हैं, या फिर फल मूल आदि ये सब कुछ आप दे सकते हैं। आप मिठाई दे सकते हैं, आप कुछ जो है घर का बना हुआ मिठाई दे सकते हैं, बताशा आदि दे सकते हैं, गुड़ का शरबत दे सकते हैं। इस प्रकार का शरबत आदि जो है वो दे सकते हैं। जैसे मौसम्बी आदि का शरबत जो है वो भी बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो वो आप बनाकर जो है वो भी आप जो है उन्हें पिला सकते हैं। तो ये सारे ही जो है हमें कुमारी माँ की सेवा पूजा में जो है वो देना चाहिए। हमें बिल्कुल भी जो है वो केवल चिप्स आदि या फिर कुरकुरे इस प्रकार का चीज़ें जो है ना वो नहीं देना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूँ ये सारे भोग भोजन देते, पर ऐसा नहीं है। आप पूजन कर रहे हैं तो उनमें शास्त्र विधि का भी जो है, यानी कि शास्त्र का आपको कुछ विषय तो मानना ही चाहिए। तो उसमें जो है आपको ये सारी व्यवस्था करना चाहिए, ये देसी भोजन आदि का ही बंदोबस्त करना चाहिए आपको, और वही जो है उन्हें भोग के रूप में जो है निवेदन करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों कि कुमारी माँ की पूजा के लिए जो है कुमारी कन्या की पूजा के लिए कुमारी माता, कि कुमारी माँ बहुत सारे लोग, मुझे एक जन ने पूछा था कि दादा क्या कुमारी माँ भी कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, वो माता के ही स्वरूप है, कुमारी स्वरूप है। उन्हें शत शत प्रणाम करते हुए उन्हें कुमारी माँ हम बिल्कुल बोल सकते हैं। वो कुमारी माता ही है, वो माता का ही स्वरूप मानते हैं जब हम कन्या की सेवा पूजन करते हैं। तो और जब हम माँ के विग्रह में भी जो है कुमारी रूप में हम जो है माँ के दर्शन करते तो कुमारी माता ही है। तो बिल्कुल ये संबोधन बिल्कुल कर सकते, कोई उसमें बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं है। तो कुमारी पूजा के लिए आप जो है इस प्रकार का देसी भोजन आदि ही जो है वो आप अर्पण करिए दोस्तों। आपके प्रदेश के हिसाब से करिए या फिर कोई भी सात्विक भोजन जो है आप बनाकर दीजिए। जैसे एक जन ने मुझसे जो है एक बार पूछा था कि दादा एक मैं रेसिपी अगर बनाकर केवल मात्र देना चाहूँ तो मैं क्या दे सकता हूँ? तो मैंने उन्हें कहा था कि मूंग दाल के हलवा ही जो है आप केवल मात्र कन्या को खिला दीजिए, क्योंकि वो बच्चों को बहुत पसंद होता है। सूजी के हलवा आदि से भी मैंने देखा है, मूंग दाल आदि के हलवा जो है वो उन्हें काफ़ी पसंद होता है। तो वही आप केवल मात्र जो है बनाकर जो है उन्हें खिलाइए। तो ये सारे देसी खाना ही आपको भोग भोजन में जो है अर्पण करना चाहिए कुमारी पूजा के। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।